यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सबसे पहले जो है फॉन्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट क्या काम करता है, तो फॉन्ट का काम है कि आपको अलग अलग लिखने का वो तरीका देता है कि आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे इस फॉन्ट ग्रुप्स के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे है आपका फॉन्ट। यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल चूज कर सकते हैं जो कि आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बगल में आपका है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या बताता है, तो फॉन्ट साइज आपको ये सुविधा देता है कि आप उससे जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको कितना बड़ा और कितना छोटा रखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो इसका क्या है कि इसका जो फॉन्ट है उस फॉन्ट का नाम है कैम्ब्रिया हेडिंग्स, और इसका जो साइज है वो कितना है 11। हम इसको चाहे तो इसका लिखने का तरीका को चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको हम लोग चेंज कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन में। तो अब इसका लिखावट और इसका लिखावट दोनों क्या है कि अलग अलग तुमको नजर आएगा। इसका साइज को अगर बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से साइज पे जाएंगे और यहाँ से 12, 13, 14 जितना भी आपको साइज लेना है उतना साइज को आप लेकर के इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपका है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। इससे क्या है कि अब यहाँ पे जब हम लोग नंबर चूज करते हैं तो यहाँ पे हमको अल्टरनेटिव नंबर्स नहीं मिलता है, हमको क्या है कि दो दो नंबर का गैप मिल रहा है। 12 है तो फिर सीधे 14 मिल रहा है, फिर 16, 18, 20 मिल रहा है। लेकिन अगर हमको मन है कि नहीं नहीं हम 15 करेंगे इसको, तो फिर 15 कहाँ से लाएंगे, तो वो 15 लाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप जाइए और ग्रो फॉन्ट पे जब कीजिएगा तो एक एक पॉइंट करके वो बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बढ़ाए तो अभी 16 हो गया, ठीक है। अब अगर हमको 15 करना है तो इसका शॉर्टकट की है, उससे बढ़ाओगे तब 17, 18, 19, 20, ठीक है। एक एक पॉइंट करके वो बढ़ेगा। तो उसके बढ़ाने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल के साथ आप ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, आपके कीबोर्ड में 2 ब्रैकेट्स दिया रहता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग भी है। तीसरा फिर आपका क्या है श्रिंक फॉन्ट, सेम उसका अपोजिट काम करता है। आपको क्या करता है वो फॉन्ट के साइज को आपको छोटा अगर करना है तो आप क्या कीजिएगा श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली उसके साइज को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है नीचे में यहाँ ये क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या है कि अभी तक हम लोग पढ़े कि फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, अब हमको मानेंगे नहीं, हमको नहीं कोई फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे क्या होगा, उस पर जितना फॉर्मेट्स हम अप्लाई किए थे वो सारा हट जाएगा, ठीक है। देन आपका है फॉन्ट स्टाइल्स। फॉन्ट स्टाइल्स के अंदर क्या है कि हम लोग 3 अलग अलग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे बोल्ड है, अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है और उसको आप गहरा दिखाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आप शॉर्टकट की आपके पास कौन सा है Ctrl+B, तो Ctrl+B दबा दीजिएगा तो वो क्या होगा बोल्ड हो जाएगा और गहरा दिखने लगेगा। इसी को अगर आप थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना चाहते हैं तो आप आई पे क्लिक कीजिए तो इटैलिक हो जाएगा। अगर आपको इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है तो आप क्या कीजिए यू पे क्लिक कीजिए और आपका अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें फॉन्ट स्टाइल में 3 वर्क कर सकते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है कि मान लो कि हम लोग आजकल डिजिटल पढ़ रहे हैं ना, तो डिजिटल में क्या है कि अगर मान लो कुछ चीज़ तुम दिया और वो गलत है सही है वो हमको बताना है, तो कॉपी पे जब हम लोग करते थे तो क्या करते थे एक पेन से मार्क कर देते थे कि भाई ये आपका गलत है इसको सही कीजिए। अब डिजिटली अगर हमको चेक करना तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के इस पर अगर एक हमको बोलना है कि नहीं ये गलत है तो हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम जाकर के इस पर अप्लाई कर देंगे स्ट्राइक थ्रू। तो मतलब कि ये गलत है और इसका जो सही चीज़ होगा इसके बगल में हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। देन फिर उसके बाद है आपका सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या इस्तेमाल है,
तो जब भी हमको कोई केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक सूत्र अगर लिखना होता है तो हम लोग सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका पानी का सूत्र क्या है H2O, हवा का सूत्र क्या है O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अगर हमको लिखने का माने यहाँ पे CO2 तो क्या करेंगे C लिखेंगे O लिखेंगे और 2 O कैपिटल लिखते हैं। 2 को क्या होता है कि वो हमको O के नीचे लिखना होता है ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इस्तेमाल करेंगे सबस्क्रिप्ट और यहाँ पे लिखेंगे 2। तो अब क्या होगा ये फार्मूला मेरा लिख लिया। वापस से अब आपको नॉर्मल स्टेज पे जाना है। हाँ वो भी आ रहा है। अब पहले तो इसको हम लोग सबस्क्रिप्ट में चले गए, अब हमको वापस नॉर्मल स्टेज पे जाना है तो क्या करेंगे फिर से हम जाकर के यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मेरा नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमको मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, मैथ का अगर कोई फार्मूला लिखना है क्या होगा हाँ ये जैसे कि मान लो तुम अगर यहाँ पे लाए है ना तो तुम्हारा एक्टिव हुआ था, फिर वहीं पे क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगा। पंखा चालू ऑफ करते हो ना, स्विच ऑन किए ऑफ किए तो यहाँ से लिए तो ऑन हो गया, फिर यहीं पे करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद है अगर आपको मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है जैसे x का पावर 2, 2 का पावर x, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है। तो यहाँ सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिखोगे तो वो क्या होगा छोटा ऊपर में लिखेगा। अभी मान लो कि हमको कोई नंबर लिखना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग मान लो लिख दिए 4 का पावर 2 लिखना है, 4 लिखें, फिर सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे लिख दिए 2। फिर वापस उसी स्टेज पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से आकर के इसको बंद कर देंगे, वापस आ गया। फिर लिखेंगे मान लो कि प्लस 3 का पावर 5 लिखना है, फिर वापस जाएंगे यहाँ पे करेंगे 5, फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन अगर लगाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। ठीक है। देन फिर आपका एक है टेक्स्ट हाइलाइटर। जनरली जब हम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं ताकि हम उसको बाद में आसानी से पढ़ सकें। तो टेक्स्ट हाइलाइटर का हम लोग यूज़ करते हैं किसी लिखे हुए टेक्स्ट को दूर से लोगों का ध्यान आकर्षित हो हाईलाइट करने के लिए। तो हाईलाइट के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे आप अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको इसको हाईलाइट करना है तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हाइलाइटर पर जाएंगे और वहाँ से आप जो भी कलर मन है उस कलर को आप चूज करके वहाँ से उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो हाइलाइटर यू लगाने से पहले क्या है ध्यान दीजिएगा कि जो आप टेक्स्ट लिखे हैं उसका फॉन्ट का कलर कौन सा है ना। आप इसके फॉन्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए क्या है आपके पास ऑप्शन है फॉन्ट कलर का, जो कि आप जाइएगा यहाँ पे ए लिखा हुआ नजर आएगा और इसके नीचे एक कलर है तो इसको देख के समझ जाइएगा कि ये फॉन्ट कलर है। ठीक है। अभी अगर हमको यहाँ पे फॉन्ट कलर इसका चेंज करना है, अभी रेड है इसको हमको चेंज करना है ब्लू, तो हम क्या करेंगे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फॉन्ट कलर पे जाएंगे और इसको चूज करके हम लोग यहाँ से कर देंगे ब्लैक। ठीक है। फिर इसमें एक आपका लास्ट यहाँ पे ऑप्शन है वो है हमारा केस, चेंज केस। चेंज केस में क्या है कि आपके पास 5 तरह के अलग अलग केस आते हैं। वो 5 केस क्या है कि केस में अब मान लो कि कोई हम लिखे, अभी जैसे यहाँ लिख दिया हम स्ट्राइक थ्रू, अभी कोई आया और हमसे बोला कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है स्ट्राइक थ्रू आपका लिखा हुआ, हमको सब एकदम बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होना चाहिए, तो मेहनत मेरा बढ़ेगा। अगर हमको नहीं कुछ आएगा तो क्या करेंगे हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे और सबको बारी 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 टिपना शुरू करेंगे, है ना। तो एक तो तरीका वो करना पड़ेगा, नहीं अगर हमको पता है तो अगर हमको पता है कि हम इसको एक बार में बड़ा कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो हम लोग इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चेंज केस पे जाएंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे अपर केस। तो अपर केस में क्या होगा पूरा का पूरा अक्षर कैपिटल लेटर में आ जाएगा। ठीक है। अगर कोई बोल देगा नहीं नहीं आपका बड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा, हमको इसको चेंज कीजिए, हमको सब छोटा चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और चेंज केस में जाके हम कर देंगे लोअर केस।
लोअर केस में क्या होगा, सारा लेटर छोटा हो जाएगा, अपर केस में बड़ा और लोअर केस में छोटा। अब अगर इसको बोले तो बोला नहीं अभी भी गलत हो गया। अब कैसे गलत हो गया भाई, तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो अब हमको क्या है कि इसको चेंज करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज केस पे जा करके सेलेक्ट कर देंगे सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में इसका क्या होगा, फर्स्ट अक्षर आपका बड़ा होगा और बाकी उसके बाद छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसका चौथा केस क्या है आपका, तो वो है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब कोई हम लोग टाइटल लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कभी कभी टाइटल केस भी बोलते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग लिखे हैं फॉन्ट ग्रुप, तो इसका क्या है, फॉन्ट का एफ बड़ा है, ग्रुप का जी बड़ा है। तो अगर ऐसा लिखना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड का। और एक उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास दिया है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि उल्टा पुल्टा हो जाता है, जो छोटा रहता है वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा रहता है वो छोटा हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखो फॉन्ट कलर, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इस पर अप्लाई कर देंगे टॉगल केस। तो क्या हो गया, देखो जो एफ पहले बड़ा था तब छोटा हो गया और जितना छोटा था वो बड़ा हो गया। फिर इसको हमको सीधा करना तो क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, वापस से टॉगल केस पे जाएंगे, यहाँ पे टॉगल केस चूज करेंगे, वापस से वो सुधर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉन्ट ग्रुप, इसका हमका इस्तेमाल है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो।